हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम लोग लेव वाइगोस्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने उन सभी क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने जीन पैजेस से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो कराई है जिसमें कि जीन पैजेस से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बने उसको मैंने वहाँ पर कवर अप कराया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो वीडियो का लिंक जो है मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य, यहाँ पर जो है प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है। जो लेव वाइगोस्की थी उन्होंने 3 प्रकार की स्पीच दी। एक तो उन्होंने दी सामाजिक स्पीच जिसमें कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। दूसरी प्रकार की जो इन्होंने स्पीच बताई वो बताई प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वार्ता, जिसमें कि बच्चा खुद से बोल करके बातें करता है, जैसे कि ये काम मैंने सही तरीके से नहीं किया, मेरा खिलौना जो है सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से बाहर जो है ज़ोर ज़ोर से बोल करके बात करता है और ऐसा करके वो अपनी सोच को जो है एक नई दिशा देता है। ठीक है, विनियमित करता है। ये कौन कहता है, लेव वाइगोस्की कहते हैं। इसके बाद में जो उन्होंने तीसरी स्पीच बताई वह है साइलेंट इनर स्पीच, यानी इसमें बच्चा बाहर चीज़ों को व्यक्त नहीं करता है, अंदर मन में ही चीज़ों को जो है सोच लेता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की स्पीच जो है किसने बताई है, लेव वाइगोस्की ने। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने सेकंड स्पीच दी है प्राइवेट स्पीच व्यक्तिगत वार्ता, उसकी बात हुई। तो इसमें बच्चा जोर जोर से बाहर बोल करके बातें करता है और ऐसा करके अपनी सोच को क्या करता है, विनियमित करता है, एक दिशा देता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, देखिए ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। बच्चे की आत्म केंद्रितता को दर्शाता है, देखिए ये बात जीन प्याजे कहते हैं। ठीक है, बट लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है, नहीं घटता नहीं है, इससे तो बच्चे की एक दिशा मिलती है बच्चे को खुद की। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, उपयुक्त इनाम देकर। देखिए जो भी लोग कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद से संबंध रखते हैं वो कभी भी बच्चों को इनाम या फिर दंड देने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप बच्चे को बार बार इनाम देते तो फिर वो इनाम के लिए चीज़ों को करने लगता है, फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है। तो बच्चों को इनाम या फिर दंड नहीं देना चाहिए, क्या होते हैं आपके निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो ये नहीं होगा। यहाँ पर दे रखा है सख्त सजा देकर, अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पर मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की है वो क्या कहते हैं कि जहाँ तक बच्चा चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है, अगर उसको कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करें, उसको जो है थोड़ा सा संकेत दे या फिर इशारा दे। ठीक है, जो मदद है उसके स्वरूप में क्या करें, बदलाव करें। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी चीज़ को जो लेव वाइगोस्की वो क्या कहते हैं, उसके फोल्डिंग का नाम इन्होंने दिया हुआ है पाड़ ढांचा। और इस बार जो आपका सीटेड 21 जनवरी को हुआ उसमें तो एक नया वर्ड देखने को मिला आपको, आलम्बन। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में ही जो वर्ड होते हैं इंपॉर्टेंट उनको याद करना है। इसका क्या हो जाएगा, जब भी मदद देने की बात हो, संकेत देने की बात हो या फिर इशारा देने की बात हो तो वहाँ पर स्कैप फोल्डिंग होता है ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे नकल करवाकर, उत्तर नकल करवाकर। तो देखिए नकल कराना, तो इसमें बच्चा क्या होगा, निष्क्रिय होगा। ठीक है, हमें बच्चा एक्टिव चाहिए, सक्रिय चाहिए। ठीक है, तो जब भी नकल करने की बात हो, दंड की बात हो, इनाम की बात हो, तो वो ऑप्शन नहीं होगा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वह है लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा। अब देखिए जो लेव वाइगोस्की है उन्होंने 3 चीज़ों की बात की, किसकी, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन कौन सी, एक हो गया आपका समाज। ठीक है, क्योंकि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है तो वो तो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही। इसके साथ साथ इन्होंने संस्कृति की बात की। ठीक है, कल्चर, जो बच्चे की संस्कृति होती है वो भी क्या करती है, उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। बच्चा जिस संस्कृति में रहता है उसी तरीके का जो है उसका विकास
धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने क्या बात की, भाषा, लैंग्वेज की बात की, ठीक है। तो आपको जब भी लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन आया तो 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये समाज की बात करेंगे, संस्कृति, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, समाज की, संस्कृति की और लैंग्वेज की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा, यहाँ पर तो भाषा दे रखा है, बट हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पर समाज दे दे या फिर आपको संस्कृति दे दे, तो भी आपका उस केस में क्या होगा कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 चीज़ें आपको लेव वाइगोस्की से रिलेटेड ध्यान रखना है, समाज, संस्कृति और भाषा, ठीक है। इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है। देखिए बाधा नहीं डालती है बल्कि उनको जो है महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करती है, इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होती है। देखिए इन्होंने संवेगात्मक विकास के बारे में नहीं कहा है, तो ये नहीं होगा आपका यहाँ पर कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं होती, ये तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया अभी, प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वार्ता के बारे में, उसी से रिलेट करके यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। ये लोग एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा करके देते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। देखिए क्या दे रखा है, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। इसी चीज़ को मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब छोटे बच्चे जो है क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो उस चीज़ को लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता या फिर निजी वार्ता भी आप इसको हिंदी में कह लीजिए, हिंदी में अलग अलग वर्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह, तो ये क्या हो जाएगा आपका निजी वाक, ठीक है, निजी वाक का उदाहरण है तथा शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को एक दिशा मिलती है, ठीक है। बच्चे की जो सोच होती है वो विनियमित होती है, तो इसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसे लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, निजी वार्ता कहते हैं, और एज अ टीचर के रूप में इसे क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हतोत्साहित वर्ड है ये क्या होता है आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। इसके अलावा आत्मकेंद्रित भाषा, देखिए आत्मकेंद्रित भाषा जो है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जिस चीज़ को लेव वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच कहते हैं, उसी चीज़ को जो है जो जीन पियाजे है वो ईगो सेंट्रिज्म यानी कि आत्म केंद्रित भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लेव वाइगोस्की की बात हो रही है, और यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट स्पीच होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, वाइगोस्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। देखिए खोज अधिगम, ये खोज अधिगम नहीं होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि शिक्षक और छात्र क्या कर रहे हैं, सीखने में सहयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के शिक्षण को लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, अन्योन्य शिक्षण यानी कि पारस्परिक शिक्षण, ठीक है, परस्पर क्रिया करके, क्योंकि ये जो है परस्पर अंतः क्रिया की बात करते हैं, ठीक है, इंट्रैक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्रमादेशित निर्देश नहीं होता, प्रतिपादक शिक्षण नहीं होगा आपका यहाँ पर सिंपली पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। जब भी पारस्परिक शिक्षण की बात हो तो आप वहाँ पर लेव वाइगोस्की के साथ में जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ये मैंने अलग अलग सेट से लिए हुए हैं, जहाँ पर कि आपके जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोग को करा रखे हैं, प्ले सेक्शन में आप जा करके वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ लेव वाइगोस्की से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर करा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, लेव वाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके सीटेट जो 21 जनवरी को हुआ था उसमें आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। विद्यार्थियों को सूचनाएं हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना। देखिए कभी भी बच्चों के अंदर सूचनाओं को भरना यानी कि हस्तांतरण करना ये नहीं करना चाहिए। बच्चे खुद क्रिया करके सीखे, खुद एक्टिविटी करके सीखे, ठीक है। बच्चा क्या हो, क्लासरूम में एक्टिव हो, तो वो ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट होता है। बट यहाँ पर सीधे सीधे जो है सूचनाओं का हस्तांतरण यानी बच्चे के माइंड में चीज़ों को भर देना उसकी बात की जा रही है, ठीक है। और सेम एज इट इज़ जो है बच्चा उस चीज़ को बताए, तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी इस एक तरीके से रट्टाफिकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। बच्चों के चिंतन को आलम्बन पहाड़ प्रदान करना, बिल्कुल सही बात। यही बात जो है आपके लेव वाइगोस्की कहते हैं, जहाँ पर बच्चा जो है
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको थोड़ी सी मदद चाहिए या फिर बच्चा जो है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करें, उसको पूरी जो है क्वेश्चन मत बताइए, उसको थोड़ा सा सोल्यूशन उसका बता दीजिए। जैसे कि जब हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक स्टेप सॉल्व कर लिया, 2 स्टेप सॉल्व कर लिया, बट हम तीसरे पे अटक गए, ठीक है। तो टीचर एज अ टीचर के रूप में क्या करना चाहिए, बच्चे को वहाँ पर थोड़ी सी जो है हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं इस फॉर्मूले से लगेगा या फिर इस तरीके से होगा, तो फिर बाकी के जो आगे के स्टेप है बच्चा खुद ही सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो बस उसको क्या करनी चाहिए, थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यही बात जो है लेव वाइगोस्की कहते हैं, और इसको इन्होंने नाम क्या दिया है, स्कैप फोल्डिंग का। इसको हिंदी में मैंने अभी अब आप लोगों को बताया कि अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, आलम्बन, पार, ढांचा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इनाम और सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहित करना। देखिए प्रोत्साहित करना तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, बट यहाँ पर क्या दे रखा है, इनाम व सजा। मैंने अभी आप लोगों को बताया जो भी लोग कंस्ट्रक्टम विज्म रचनावाद से संबंध रखेंगे वो कभी भी इनाम व सजा देने की बात नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, आपका निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चों के स्मरण कौशल को बढ़ावा देना, कभी भी हमें उन्हें रटने के लिए बढ़ावा नहीं देना है, स्मरण कौशल को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उनके संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, संप्रत्यात्मक समझ को बढ़ावा देना है, रटने पर बढ़ावा फोकस नहीं करना है। तो ये भी नहीं होगा। वैसे भी यहाँ पर 3 निगेटिव ऑप्शन दे रखे थे, स्मरण, इनाम व सजा, उसके बाद में सूचनाएं हस्तांतरण करना। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आप सिंपली अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है आपका, लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। देखिए इन्होंने स्टेज की बात नहीं की है, अवस्थाओं की बात नहीं की है, ठीक है। जो भी व्यक्ति अवस्थाओं की बात करेगा वो क्या करेगा, वो कहेगा कि विकास जो है चरणों में होता है, ठीक है। कई स्टेज में उनको जो है डिवाइड कर देंगे। जैसे कि जीन प्याजे हो गए, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, तो वो क्या कहेंगे कि जो विकास होता है वो चरणों में होता है। बट लेव वाइगोस्की ने कोई भी स्टेज नहीं दी है, अवस्था नहीं दी है, तो ये चीज़ ये नहीं कहेंगे कि विकास चरणों में होता है, तो ये नहीं होगा आपका। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। देखिए स्कीमा जो वर्ड है इसकी बात किसने की है, जीन प्याजे ने, तो ये भी नहीं होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही बात, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया। जब भी लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन आए तो आप 3 चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा, SCL, ठीक है, यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके कल्चर की और उसके भाषा की। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट दे रखा है, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, इसके बारे में नॉन चॉम्स्की कहते हैं, ठीक है, कि जो बच्चा होता है उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी भाषा को जो है एक्वायर करने की जन्मजात क्षमता के साथ जो है बच्चा जन्म लेता है। ये बात कौन कहता है, नॉन चॉम्स्की कहते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD की यहाँ पर जो है बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा, निर्धारित विधि से कार्य करना जो है आपका ZPD नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, बिल्कुल सही बात। देखिए इसको जरा यहाँ पर समझिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी ZPD क्या होता है, जहाँ तक बच्चा चीज़ों को खुद कर सकता है, यानी जहाँ तक बच्चा जो है स्वतंत्र प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है। और जहाँ तक बच्चा किसी वयस्क व्यक्ति या फिर उसके जो है पीयर ग्रुप्स, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो बच्चे से ज़्यादा जानता है चीज़ों को, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, बच्चे से छोटा भी हो सकता है, बच्चे से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी मदद से अगर बच्चा किसी चीज़ को सीख रहा है तो उसके जो बीच का क्षेत्र है वो क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। इसको थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है आप जो है खुद से सीटेट के एग्ज़ाम में जो है 150 में से यहाँ पर आप जो है 85 नंबर या फिर 88 नंबर खुद से ला पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया आपने, थोड़ी सी मदद ले ली, ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगा लिया, किसी टीचर की हेल्प ले ली या फिर किसी अपने साथी की मदद ले ली, और यहाँ पर जो आपके नंबर है वो कितने हो गए, ठीक है। किसी की मदद लेने के बाद जो आपके नंबर है वो यहाँ पर कितने हो गए,
यहाँ पर 150 में से आपके जो नंबर थे वो यहाँ पर बढ़ के 120 प्लस हो गए। तो यहाँ पर क्या किया आपने, मदद ली किसी की, ठीक है। वो कोई बुक हो सकती है, या फिर कोई आपके साथी समूह हो सकते हैं, या फिर कोई टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक आप जो है खुद, जितना नंबर आप खुद ला सकते थे, और जितना नंबर जो है आप किसी अपने साथी समूह की मदद से लाएं, उसके जो बीच का क्षेत्र है वही क्या होता है आपका जेडपीडी होता है। यानी इतना नंबर तो आप खुद ला पा रहे थे, ठीक है। 150 में से आप 85 88 तक जो है स्कोर खुद कर पा रहे थे, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने किसी की मदद ली, किसी टीचर या फिर किसी जो है अपने पीयर ग्रुप की, और इसमें 150 में से आपने जो है यहाँ पर 120 प्लस स्कोर कर लिया। तो जो इसके बीच का क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, वही क्या होता है आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर दे रखा है कि बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन व वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षी की सहायता के से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वो नहीं कर सकता, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने तो 3 चीज़ों की बात की है, समाज की बात की है, कल्चर की बात की है, और लैंग्वेज की बात की। तो इसकी तो उपेक्षा होगी नहीं, क्योंकि इन्होंने इनके बारे में तो बताया है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसकी संस्कृति कल्चर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और लैंग्वेज भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर दे रखा है समाज, तो इसकी बात तो इन्होंने की है, संस्कृति की बात भी इन्होंने की है, और भाषा की बात भी इन्होंने की है। बट इन्होंने किसको इग्नोर कर दिया, जैविक पक्ष को, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को जो है ले वाइगोत्स्की ने क्या किया, इग्नोर किया, ठीक है। जो आनुवंशिकता होती है हमारी, उस पर जो है इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ समाज, संस्कृति, ठीक है, और भाषा के बारे में बताया। हेरिडिटी को जो है इन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। इसलिए इनकी जो थ्योरी होती है, थ्योरी है, उसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है, या फिर उपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, अब देखिए फिर से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से जो है ये क्वेश्चन बना, और थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया ऑप्शन में, ठीक है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, नहीं ये तो नहीं होता आपका यहाँ पर, ठीक है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, नहीं, इसमें तो जो वयस्क की मदद भी लगती है, तो ये भी नहीं होगा। एक संदर्भ में जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है, बिल्कुल सही बात। इसमें जो वयस्क व्यक्ति होते हैं या फिर जो साथी समूह होता है, वो बस क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, ठीक है। किसी तरीके की आपको हेल्प देते हैं, और आपको कार्य तो आप स्वयं ही करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि टीचर जाके आपका एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम तो आप खुद ही देते हैं, बट टीचर क्या करता है, आपको सीखने में हेल्प करता है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, वो चीज़ें जो है ईजी वे में थोड़ा सा आपको बता देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जहाँ तक बच्चा खुद सीख सकता है, और जहाँ तक किसी वयस्क व्यक्ति की मदद से सीख सकता है, उसके जो बीच का क्षेत्र है वो क्या होता है, निकटतम विकास का क्षेत्र। बट जो टीचर है या फिर जो साथी समूह है, वो सिर्फ सहयोग दे रहे हैं, कार्य तो आप खुद ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो सिंपली इसे अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर जो है बच्चा खुद चीज़ों को कर सकता है। और जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कि बच्चा जहाँ तक चीज़ों को खुद कर पा रहा था, और जहाँ पर किसी के सहयोग द्वारा उस चीज़ को कर पा रहा है, यानी विस्तारित कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे। पहाड़ क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मदद देने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर विस्तारित करने की बात की जा रही है, सहयोग की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्या दे रखा है, ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि, देखिए अनुबंधन कंडीशनिंग की बात नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा। इसके बाद जो है कौन करता है, व्यवहारवादी करते हैं। एक सामाजिक गतिविधि, बिल्कुल सही बात, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया। जो ले वाइगोस्की 3 चीज़ों की बात करते हैं, समाज की, संस्कृति की, और भाषा की। तो अधिगम क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है। ये बात कौन कहेगा, ले वाइगोस्की कहेंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्तिगत गतिविधि है, ये जो बात ले वाइगोस्की नहीं कहते हैं। एक निष्क्रिय गतिविधि है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा आपका यहाँ पर। सिंपली सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जब बच्चा खुद से मौखिक संवाद करता है, नहीं बोल बोल कर बाहर बातें करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका प्राइवेट स्पीच होता है, व्यक्तिगत वार्ता होता है, या फिर निजी वाक भी इसको क्या लीजिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समस्यात्मक वार्ता नहीं होगा। आम केंद्रिता तो इसे जीन प्याजे कहते हैं, बट यहाँ पर लेव वाइगोस्की से रिलेटेड पूछ रखा है। भ्रांत वार्ता नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली जो है प्राइवेट स्पीच आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, यानी जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसका मूल कारण क्या है। तो ये किसकी बात करते हैं, सामाजिक अन्योन क्रिया की, यानी बच्चा क्या करता है, समाज से इंटरेक्ट करके अंतः क्रिया करके चीज़ों को सीखता है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कीमा की बात ये करते ही नहीं है, ये कौन करता है, जीन प्याजे करते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, ये तो थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। संतुलन जो वर्ड है, ये किसके द्वारा दिया गया शब्द है, जीन प्याजे के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर सिंपली फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को जो है किस तरीके से घुमा फिरा करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपको जो है कोई भी जो है चीज़ नहीं समझ में आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, जीन प्याजे से जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर 1 ईवीएस के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्लास से आते हैं, तो मैंने एक 21 जनवरी के लिए जो है 7 जनवरी को मैराथन क्लास कराई थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको जो 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसी 7 जनवरी वाले मैराथन क्लास से देखने को मिले थे। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ले वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। मानकीकृत परीक्षण, देखिए कभी भी मानकीकृत परीक्षण की बात हो तो ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गलत होता है आपका, ये बहुत बड़े इसे एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि सीटेट का आपका एग्ज़ाम हो गया, या फिर बिहार बीपीएससी का आपका एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, यानी जो जिसपे जो है जो बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, एक मानक जो है सेट कर दिया जाता है कि इतने नंबर लाने हैं आपको, या फिर इतने जो है जो कंपटीशन वाला एक तरीके से वातावरण है वो क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये बड़े एग्ज़ाम के लिए होता है। ठीक है, यानी जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो, तो ये उसके लिए होता है, और ये यहाँ पर नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड कर देना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, और इसमें जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको भी ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो इसलिए ये गलत होता है आपका यहाँ पर। तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, देखिए कभी भी रोड नरेशन को बढ़ावा देने की बात हो तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए रट्टाफिकेशन पर बल देना, या फिर जो है स्मरण करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, निगेटिव टैग वर्ड होती हैं। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देना, देखिए बहुविकल्पी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें बच्चे की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती है, उसको जो चीज़ें पता होती है सिर्फ वही जो है वो राइट आंसर टिक करता है और फिर आगे बढ़ जाता है, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। इसकी बात जो है ले वाइगोस्की नहीं कहते हैं। सहयोगी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये समाज से इंटरेक्ट करके अंतःक्रिया करके सहयोग से सीखने की बात करते हैं, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, क्योंकि समाज की बात करते हैं, कल्चर संस्कृति की बात करते हैं, तो सिंपली आपका यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है। उद्दीपक अनुक्रिया तो थॉर्नडाइक ने दिया है, तो ये तो नहीं होगा। अनुकूलन एवं संगठन, ये किसके द्वारा दिया गया वर्ड है, जीन प्याजे के द्वारा, तो ये भी नहीं होगा। पुरस्कार एवं दंड की बात ये लोग करते नहीं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद से संबंध रखते हैं, तो सिंपली हमें आपका जो है राइट आंसर पता चल गया, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया, जब भी पुरस्कार की बात हो या फिर दंड की बात हो तो वो ऑप्शन नहीं होगा आपका। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएँ, तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा आपका यहाँ पर। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, देखिए दंड की बात जो है ले वाइगोस्की नहीं करते हैं, तो ये तीन
ऑप्शन आपके हो गए बाहर। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। जो की वर्ड है आपका वो क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। जब भी लेव वाइगोस्की से क्वेश्चन आया तो आपको सामाजिक अंतःक्रिया वाले वर्ड ढूंढने हैं, या फिर संस्कृति की जहाँ पर बात हो वो वर्ड ढूंढने हैं, या फिर लैंग्वेज जहाँ पर भाषा की बात हो, ठीक है, वो वाले वर्ड आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। सहयोगी प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही बात। हम आकलन जो है किस तरीके से करेंगे, अगर हम लेव वाइगोस्की के जो है थ्योरी को सपोर्ट करते हैं या फिर उसमें विश्वास रखते हैं तो हम सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि ये समाज से इंटरेक्ट करके सीखने की बात करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण नहीं होगा आपका, यहाँ पर तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न ये भी नहीं होगा। वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न ये भी नहीं होगा आपका। शायद ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। देखिए इन्होंने किसकी बात की है, सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल्स की बात की है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि ये तीन चीज़ों की बात करते हैं, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरण के महत्व पर जोर देते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन जरा यहाँ पर देखिए, एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरीके का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि जो लेव वाइगोस्की तीन प्रकार की स्पीच की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सेकंड वाली स्पीच है यानी प्राइवेट स्पीच, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, स्वयं से बातें करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था कि एक बच्ची जो है कि कपड़े फोल्ड करते टाइम खुद से बात कर रही है, तो वहाँ पर वो क्या कर रही है, खुद को दिशा दे रही है, अपनी सोच को विनियमित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है कि एक कार्य के दौरान, ठीक है, कोई भी कार्य हो सकता है, सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य को किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरीके का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, स्वनियमन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्मकेंद्रितता नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक विकार नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो लेव वाइगोस्की हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जो भाषा और चिंतन होते हैं, ठीक है, भाषा और चिंतन होते हैं, ये शुरू में तो स्वतंत्र रूप से चलते हैं, ठीक है, यानी शुरू में स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होते हैं, जा करके मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ कहते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। देखिए यहाँ पर लेव वाइगोस्की का नाम तो नहीं दे रखा है, बट उन्हीं से जो है रिलेट करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रखा है। जब भी बच्चों को संकेत देने की बात हो, इशारे देने की बात हो, या फिर सहयोग प्रदान करने की बात हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका स्कैफोल्डिंग होता है, ठीक है। ये स्कैफोल्डिंग बेसिकली आपका होता क्या है, जैसे कि बच्चा जो है किसी कार्य को करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि जब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें ऐसा तो नहीं कि जो है तुरंत साइकिल चलाना आ जाता है, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, पहले पेरेंट जो होते हैं या फिर जो हमारे साथी समूह होते हैं पीछे से पकड़ के रखते हैं, यानी हमें क्या करते हैं, वहाँ पर स्कैफोल्डिंग देते हैं, सहारा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम साइकिल चलाना खुद सीख जाते हैं, तो इसी चीज़ को लेव वाइगोस्की क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ढांचा, पार्ट, स्कैफोल्डिंग, इंग्लिश में जो है याद कर लीजिएगा स्कैफोल्डिंग, क्योंकि हिंदी में नाम जो है चेंज देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, जीन प्याजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। कौशलों के अर्जन, देखिए कभी भी ये लोग जो है संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखेंगे,
अर्जन की बात, देखिए कौशलों के अर्जन की बात नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं कि बच्चा खुद चीज़ों को सीखता है एक्टिव रूप से, ठीक है। प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, कंडीशनिंग की बात ये नहीं करते हैं। निष्क्रिय आवृत्ति प्रतिक्रिया, देखिए जब भी निष्क्रिय वर्ड आपके एग्जाम में आ जाए तो वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। और जो भी लोग कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद से संबंध रखते हैं वो निष्क्रिय की बात नहीं करेंगे, ठीक है। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये लोग क्या कहते हैं, बच्चे को एक्टिव मानते हैं, सक्रिय मानते हैं। और विनियोजन यानी बच्चा क्या करता है, अपनी सोच को विनियमित करता है, अपने अज्ञान का निर्माण जो है स्वयं करता है। ये बात जीन प्याजे भी कहते हैं और ले वाइगोस्की भी कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन, ले वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। पुरस्कार एवं दंड, ये तो नहीं होगा। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा कि ये समाज से इंटरेक्ट करके सीखने की बात करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके एग्जाम में जो कि ले वाइगोस्की से रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए थे। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते तो वह मैं आप लोगों को जितने भी आप लोगों को जो है मिक्सअप क्वेश्चन के सेट करा रही हूँ उसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूँगी। बट ये जो है आपके जो क्वेश्चन थे ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और आप यकीन मानिए यही से जो है आपके एग्ज़ाम में घुमा फिरा करके रिलेट करके क्वेश्चन बनेगा। तो ये सेशन और एक जीन पैजे का जो मैंने सेशन कराया था वो देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं अभी जितने भी आपके टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको मैं यहाँ पर कवर कराने का पूरा प्रयास करूँगी, ठीक है। जैसे कि विकास से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, बाल विकास, ठीक है, उससे रिलेटेड और क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके, उनके क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सेशन में कराऊंगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वो आपकी एक पूरा मैराथन रहने वाली है जिसमें कि मैं जितने भी आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को कराने वाली हूँ। तो जो वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो जीन प्याजे से रिलेटेड मैंने एक वीडियो कराई उसको जरूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी मैंने जितने भी ले वाइगोस्की से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, क्वेश्चन थे, वो मैंने आप लोगों को सारे यहाँ पर डिस्कस किए। इसके अलावा मैं कोहल वर्क से रिलेटेड भी आपके एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी एक कंप्लीट सेशन बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ देखिए आप लोगों को, आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसकी जो पीडीएफ है वो थोड़ी सी आप लोगों को लेट मिलेगी, क्योंकि इसमें देखिए मैंने क्वेश्चन बहुत जगह से पिकअप किए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इनफ होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।